जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी जी है, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से लोग रोज जो है इश्तियाल अंगेजी की जाती है, आई लव मोहम्मद के नाम पर जो है किरीट सोमैया पुलिस स्टेशनों का दौरा करते हैं, माहौल खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे किसान की आत्महत्या हो रही है, बारिश हो गई है, आज तक उनको मदद नहीं मिली है। ये लोग जो हैं ये सिर्फ मुस्लिम हिंदू करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आज दुनिया में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, दुनिया आसमान की तरफ जा रही है और हम लोग मंदिर मस्जिद में फंसे हुए हैं। ये जो किरीट सोमैया जो नाम लिया आपने ना, ये बेचारे के पास काम नहीं है, बेचारा परेशान है, ना एमएलए है, ना एमपी है, ना उसकी पार्टी में कोई इज्जत है। वो आदमी खाली बैठ करके ना ये सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करता है। मैं समझता हूँ कि उसका उन ऐसे लोगों का बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। और रोजाना मस्जिद के लाउड स्पीकर उतार दो। अरे भाई, अभी लाउड स्पीकर तो चारों तरफ चल रहा है, रात को 11-12 बजे तक लोग डांडिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब चल रहा है। हम मना नहीं करते, देखो त्योहार है, हर लोग अपने अपने त्योहार में अपनी खुशी मनाते हैं। हमारा नमाज फर्ज है, अगर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान ही नहीं है। लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज बहुत ज्यादा तेज नहीं है, उसको कम कर दी गई है। लेकिन फिर भी हम आज जो है ना लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, चलाएंगे तो हमारे और मस्जिद में घुसकर पुलिस वाले बंद करा देते हैं। हम मस्जिदें भर गई हैं और हमको 2 रकात नमाज बाहर पढ़ना है, गंदगी में पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि मस्जिद भरी हुई है, जगह नहीं। और यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में जुमा के दिन मस्जिद के बाहर लोग नमाज पढ़ते हैं और वहाँ की सरकार पुलिस लगा करके उनकी हिफाजत करती है। मेरी सरकार ना डंडे मारती है, कहती है कि अगर आपने मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ा तो आपका पासपोर्ट ही कैंसिल कर देंगे। ये बदतमीजी हो रही है। बरेली में जो हालात चल रहा है आई लव मोहम्मद को लेकर, जिस तरीके से वहां पे तशद्दुद हुआ, उसके बाद जो है गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। अब जो है ऐसा है कि कानपुर में जो स्टिकर चिपकाए गए थे घर पर, वो स्टिकर पुलिस वाले निकाल कर उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अब जो हम आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दिल से कहेंगे। इस मुल्क में जब संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं तो ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, कोई स्टिकर मत लगाओ। इनको चांस मिल रहा है हमें हमारे धर्म को अपमानित करने का। अब ऐसा करो ना कि सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर 24 घंटे नमाज पढ़ना इससे इबादत नहीं है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, रास्ते में गंदगी है, पत्थर है तो कैसे हटा देना चाहिए, तो बुजुर्गों के साथ कैसे मिलना चाहिए और हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने के बजाय अब जो है उस पर चलना शुरू कर देगा ना, तो मैं समझता हूँ कि वो जो दुश्मनी कर रहे हैं आपसे ना, वो आपके सामने आके झुक जाएंगे। अंडा फेंकने का वाकया पेश आया जेपी नॉर्थ सोसाइटी में, मोहसिन खान पर केस दर्ज किया गया। वहां पर जो है किरीट सोमैया भी गए थे और उसके बाद जो है नीतीश राणे ने कहा कि मोहसिन खान को भी धमकी दी है और आपको धमकी दी है कि अब्बू टब्बू आए नहीं यहाँ पर, अब आकर दिखाए, इस तरह की बात नहीं, वो तो चाहता है कि मैं कुछ बोलूँ, राजनीति है, ये ओछी राजनीति। ये अपने आप को बेचारा जो है ना अब दिखाना चाहता है कि मैं हिंदू धर्म का बहुत बड़ा रक्षक हूँ। अगर उससे बड़े रामायण पढ़े तो सुना नहीं पाएगा, हनुमान चालीसा बोलो पढ़कर सुना नहीं पाएगा बेचारा, कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नफरत। मैं इसका क्या जवाब देंगे? आपके खिलाफ जो है वो मुसलसल बातें करता है। जब हाथी चलती है ना तो कुत्ता भूखता रहता है। मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा काम करता रहूंगा, जिसको जितना चिल्लाना हो चिल्लाता रहे। मानखुर्द में जो देवी की मूर्ति की बेहुरमती की गई और उस पर जो है मामला तूल पकड़ गया, किरीट सोमैया ने दौरा किया था, माहौल खराब करने की एक कोशिश की जा रही है आपके हल्के में, तो उस पर क्या कहेंगे? अरे मुझे तो लगता है इन लोगों ने सेटिंग कुछ किया है कि तोड़ो और मुसलमानों को लगाओ जी, यही होता है। देखिए, कोई भी मुसलमान कभी भी मूर्ति की बेहुरमती कर ही नहीं सकता। और वहाँ पे जो हुआ है ना, मस्जिद के बाहर आ करके वहाँ चिल्लाना और मुसलमानों को अपमानित करना, अब नए लड़कों का गर्म खून है, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने समझा कि भाई मैं इस देश में मेरा भी हक है, संविधान मुझे हक देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। लेकिन वो भूल गए कि सरकार जिसकी है ना, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, पकड़े गए लोग। मैं कभी भी किसी धर्म की मूर्ति और कुछ भी उसका अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुलिस को हमने कहा, पुलिस से आप ईमानदारी से इंक्वायरी करिए। और हमने पूछा कि मूर्ति क्या मुसलमानों ने तोड़ा, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया, कोई प्रूफ नहीं आया। डीसीपी पर भी इल्जाम लगाया गया कि वो मुस्लिम डीसीपी, इसलिए इस तरह के वाकया पेश आया। यही तो है ना, आप सोच लीजिए ना कि इस तरह की बातें करेंगे वो मतलब मुसलमानों का हक नहीं क्या इस देश के अंदर? अरे जो लोग लगा रहे हैं हक ना, जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं ना, मुसलमानों ने अपने आप को कुर्बान करके इस देश को आज़ाद कराया है। आज नहीं, आज भी जब भी कोई जरूरत पड़ती है, जितना % मुसलमान है ना, उससे ज़्यादा % मुसलमान अपनी कुर्बानी देकर देश की सरहद पर अपनी जान देता है। ये लोग
जो अंग्रेजों के दलाल तलवे चाटने वाले वो क्या बात करेंगे। कुर्ला में जो स्टिकर चिपकाने को लेकर मामला चल रहा है, किरीट सोमैया ने एफआईआर दर्ज करने का डिमांड किया है। मुसलसल वीडियो फुटेज दिखाकर एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है ना कि कुर्ला में नमाज के बाद लड़कों ने उन्हीं की गाड़ी पे स्टिकर लगाया जो एग्री थे, जो राजी थे जी। उनसे पूछ के लगाया, किसी जबरदस्ती किसी में लगाया। फिर भी मैं कहूँगा भैया स्टिकर लगाना बंद कर दो। ये इस आज के ज़माने में जो सरकारें बैठी हैं ना, वो आपको जीने नहीं देंगी, आपको मार कर आपका हाथ पैर तोड़ देंगी, जेल भेज देंगी। इसलिए आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा उनका जो है आदर कीजिए, उनके लिए जान दीजिए और दिखा दीजिए कि हम उनके चाहने वाले हैं। 24 घंटे की जिंदगी में उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए आप। आज आपने मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती से मुलाकात की, क्या मसला था, किस लिए मुलाकात की? देखिए हमारा 2-3 मसला था। एक मसला तो है कि पासपोर्ट के लिए जो यहाँ संजय पांडे साहब थे, उन्होंने एक ऐसा रूल बना दिया है और सिर्फ मुंबई महानगर में जी। कि किसी को पासपोर्ट बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है, वो ऐसे पुराने सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, बाप के मांग रहे हैं, माँ के मांग रहे हैं, 1950 का मांग रहे हैं, जो लोग देने में असमर्थ है, नहीं दे पा रहे हैं लोग। तो जब देश में कानून नहीं है, पासपोर्ट सबका बन रहा है, अगर नई बम्बई में बन जाएगा, थाना में बन जाएगा, लेकिन मुंबई में नहीं बन पा रहा है। हमने कितनी बार हाउस में उठाया हमने इस बात को, हम मुख्यमंत्री से मिले, हम देवेन भारती साहब से तीसरी बार मिले, लेकिन अभी तक वो जीआर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने वादा किया है कि मैं कुछ शक्ल निकालूंगा, मैं बुलाऊंगा, पासपोर्ट ऑफिसर को बुलाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा और उसमें अमेंडमेंट करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। एनआरसी के नहेज पर ये नोटिफिकेशन जारी किया है शायद, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ऐसा है ना कि ये लोग हर एंगल से मुसलमानों को तकलीफ देना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये थे अबू आसिम आज़मी जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से मुल्क में नफरत फैलाई जा रही है। आई लव मोहम्मद के स्टिकर पर उन्होंने कहा कि अब जो है मुसलमान स्टिकर चस्पा करना बंद कर दे। जहां के इंसाफ की